हेलो नमस्कार, मैं पूर्वांक। बहुत बहुत स्वागत है आपका आभा ऑनलाइन एकेडमी में। आज से हमारे चैनल पे हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है हिस्ट्री का, जो सभी एग्जाम्स के लिए यूज़फुल है। हम सभी जानते हैं कि हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस है वो सभी एग्जाम्स में आते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं, और ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, और इस वीडियो के बाद आपको टॉपिक वाइज डिटेल्स में वीडियो मिलेंगे। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। इसको देखने के बाद जो है हिस्ट्री से रिलेटेड आपके जितने भी काल संबंधी दिक्कत है वो खत्म हो जाएंगे। तो अब बात करते हैं इतिहास। इतिहास होता क्या है? आप सभी के मन में ये प्रश्न आता होगा कि हाँ, इतिहास है क्या? तो इतिहास किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट एवं सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण क्या है? इतिहास कहलाता है। कहने का मतलब है कि जो कालक्रमिक जो घटनाएं होती हैं, जो एक काल से दूसरे काल में आपको देखने को मिलता है, ठीक है, ये सारी क्या है? ये इतिहास कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो इतिहास होता है उसको तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है, बेसिकली इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है। एक होता है प्राग ऐतिहासिक काल। ये वो काल है जब हमारे लिखित साक्ष्य जहां से मिलने स्टार्ट हुए उससे पहले का काल है। इस काल में आपको कोई लिखित साक्ष्य जो है नहीं मिलेंगे। ये आदि मानव का काल कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आता है आदि ऐतिहासिक काल। ये वो काल है जहां पे आपको लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन अभी तक पढ़े नहीं गए हैं। जैसे हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वो अभी तक पढ़ा नहीं गया है। और कांस्य युगीन जो सभ्यता है उसी को आदि ऐतिहासिक काल भी बोलते हैं। उसके बाद आता है ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल क्या होता है? ऐतिहासिक काल वो काल है, ठीक है, ऐतिहासिक काल वो काल है जिसमें आपको लिखित साक्ष्य भी मिलेंगे और जहां पे आपको उन्हें पढ़ा भी गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो प्राग ऐतिहासिक काल है, ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल को भी तीन भागों में बांटा गया है। देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल जो है वहां पे हम क्या देखते हैं कि कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। तो आपके मन में एक सवाल आएगा कि फिर इसका हम नामकरण कैसे करते हैं? कैसे पता चलता है कि ये प्राग ऐतिहासिक काल है? कैसे पता चलता है ये आधे ऐतिहासिक काल है? तो देखिए, जो प्राग ऐतिहासिक काल है वहां पे पत्थर के जो औजार हैं बहुत ज्यादा मिले हैं, और उन्हीं औजारों के देख के, उन्हीं औजारों के माध्यम से जो है इतिहासकारों ने इसका जो है ना नामकरण किया है। ये कब से कब स्टार्ट होता है? तो अज्ञात काल से जो है 900 ईसा पूर्व तक इसको माना जाता है। यानी इसमें जो आखिरी, इस काल का जो आखिरी हथियार था, माने अभी इस पे जो है शोध हो रहा है, अभी साक्ष्य को ढूंढा जा रहा है, लेकिन अब तक जो मिला है उसमें जो सबसे पुराना जो है 9000 ईसा पूर्व तक जो है पत्थर के औजार मिले हैं। अब हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल कौन सा होता है? तो मध्य पाषाण काल वो है जहां पे पूरा पाषाण काल के बाद जो है हथियारों, जो पत्थर के औजार थे, हथियार थे, उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन आया। ठीक है, ये कब से कब तक है? 9000 ईसा पूर्व से लेके 4000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, अब बात करते हैं नवपाषाण काल की। नवपाषाण काल कब से कब तक था? तो नवपाषाण काल जो सबसे जो नवीनतम जो है हथियार, जो औजार मिले हैं पत्थर के, वो नवपाषाण काल के मिले हैं। ये 4000 ईसा पूर्व से लेके 2500 ईसा पूर्व तक का इसका समय है। अब हम बात करते हैं आदि ऐतिहासिक काल की। आदि ऐतिहासिक काल जो है इसमें आपको दो प्रमुख सभ्यताएं देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक तरफ सिंधु घाटी सभ्यता है, और सिंधु घाटी सभ्यता के जस्ट बाद जो है वैदिक सभ्यता स्टार्ट होता है। हम आगे डिटेल्स में वीडियो लाएंगे, वहां पे आपको डिटेल में बताएंगे। जो सिंधु घाटी सभ्यता है, जिसको कांस्य युगीन या हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं, ये 2500 ईसा पूर्व से लेके 1500 ईसा पूर्व की इसका समय है। उसके बाद बात करते हैं वैदिक सभ्यता की। वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच की जो है, जो समय है, वो वैदिक सभ्यता है। और यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो वैदिक सभ्यता है, यहाँ पे वैदिक सभ्यता को जो है इतिहासकारों ने दो भागों में बांटा है। पहला जो है ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व। दूसरा है उत्तर वैदिक काल
जो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है। देखिए, ऋग वैदिक काल में हम देखेंगे उस टाइम की जो सामाजिक संरचना कैसी थी, उस टाइम लोग क्या करते थे, उस टाइम का जो समाज था वो कैसा था। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल के बाद जो वर्ण व्यवस्था है वो काफी ज्यादा प्रचलन में आ गई, जिसके बाद बौद्ध और जैन जैसे जो धर्म है उनका उदय हुआ। ठीक है। अब बात करते हैं ऐतिहासिक काल की। तो ऐतिहासिक काल जो है, इसमें हम देखेंगे ऐतिहासिक काल को 4 भागों में बांट दिया गया है इतिहासकारों के द्वारा। पहला प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत, तीसरा आधुनिक भारत और चौथा आधुनिक विश्व। समय जो है इतिहासकारों ने जो भी साक्ष्य मिले हैं उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बांट रखा है। ठीक है। प्राचीन भारत का जो इतिहास है 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी, और मध्यकालीन भारत का है 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी, आधुनिक भारत का है 1707 से 1964 ईस्वी, और आधुनिक विश्व जो है 14वीं शताब्दी से 1950 ईस्वी के बीच जो है जो समय है उसको आधुनिक विश्व के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं प्राचीन भारत की। तो देखिए, प्राचीन भारत को इतिहासकारों ने 7 जो है चरणों में बांटा है। ठीक है। 7 चरणों में बांटा है। कौन कौन? पहला है महाजनपद काल। इसमें देखेंगे कि यहाँ कौन कौन से छोटे छोटे बड़े बड़े जो क्षेत्रीय साम्राज्य सामने आए। उसके बाद मगध साम्राज्य के बारे में देखेंगे, फिर मौर्य साम्राज्य के बारे में, फिर मौर्योत्तर काल, फिर गुप्त काल, फिर हर्षवर्धन काल। उसके बाद देखेंगे संगम काल, चेर, पांडे और चोल की। महाजनपद काल जो है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी से ईसा पूर्व तक की है। मगध साम्राज्य जो है वो 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व, और मौर्य साम्राज्य जो है 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व, और मौर्योत्तर काल 184 ईसा पूर्व से 313 ईस्वी, और गुप्त काल जो है 313 ईस्वी से जो है यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है, इसको हम ठीक कर लेंगे। जो गुप्त काल जो है वो 313 ईस्वी से 550 ईस्वी, हर्षवर्धन काल जो है 606 ईस्वी से 647 ईस्वी। उसके बाद संगम काल जो है 647 से आप 712 ईस्वी के आसपास देखेंगे। देखिए, जो महाजनपद जो है, महाजनपद के बाद आप देखिएगा मगध जैसा जो है बहुत ही विशाल साम्राज्य का उदय होता है। उसके बाद मौर्य साम्राज्य उससे भी ज्यादा शक्तिशाली बनता है। तो इनके काल में सामाजिक स्थिति कैसी थी, कौन से शासक ने क्या बनवाया, उनकी वास्तुशिल्प, उनका कर का जो व्यवस्था है, उनका शासन चलाने का जो पद्धति है वो कैसा था, इन सब के बारे में जो है हम यहाँ पे डिटेल्स में बात करेंगे। ठीक है। मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत को इतिहासकारों ने 2 भागों में बांट दिया है। पहला 8वीं से 12वीं शताब्दी, और दूसरा है उत्तर मध्यकालीन 12वीं से 18वीं शताब्दी। पूरे मध्यकाल को जो है आप 2-3 भागों में देख सकते हैं। पूरे मध्यकाल में आप देखेंगे कि पूरे जो भारतवर्ष है उसके अंदर इतिहासकारों ने उत्तर भारत की पहली बात की है। राजपूत के बारे में वो बताएंगे कि उस टाइम कैसी स्थिति थी। उसके बाद पाल, उसके बाद गुर्जर प्रतिहार। दक्कन में जो चालुक्य थे, पल्लव थे, राष्ट्रकूट थे, उनके बारे में हम देखेंगे। दक्षिण भारत में चेर, पांडे, चोल, शाही चोल 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में देखेंगे। वहीं जब हम उत्तर मध्यकालीन में आएंगे तो देखेंगे उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत तब तक आ गई हुई थी। उसके बाद चौहान, पृथ्वीराज चौहान, फिर उसके बाद मुगल आए। फिर उसके बाद देखेंगे दक्कन में जो विजयनगर साम्राज्य है, बहमनी साम्राज्य है। फिर उसके बाद देखेंगे दक्षिण भारत में चेर, देवगिरी के यादव, वारंगल के काकतीय, द्वार समुद्र के होयसल। यानी जो उत्तर मध्यकालीन है वहां पे हम इतने साम्राज्य के बारे में देखेंगे। फिर हम बात करते हैं आधुनिक भारत की। तो आधुनिक भारत का जो समय है, इतिहासकारों ने औरंगजेब का जो मृत्यु होता है 1707 ईस्वी में, उसके बाद उन्होंने माना है। औरंगजेब के मृत्यु के बाद जो है आधुनिक भारत का जो काल है वो प्रारंभ होता है।
आधुनिक भारत के काल में हम देखेंगे यूरोपीय कंपनी का आगमन। यूरोपीय जब आए भारत में तो हम देखेंगे कि हाँ, सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली आए 1498 में। वास्को डी गामा पुर्तगाल से केरल के कालीकट बंदरगाह पे आया। फिर उसके बाद डच आए 1602 ईस्वी में। फिर अंग्रेज आए, फिर उसके बाद फ्रेंच आए। इन सब में सबसे जो सफल थे वो अंग्रेज थे। फ्रेंच के बाद हम देखेंगे मुगल साम्राज्य का विघटन। ये जो काल है आधुनिक भारत का, इसमें हम देखेंगे जो मुगल साम्राज्य है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या हुआ कि काफी कमजोर पड़ गया और धीरे धीरे जो है ये विघटित होते गया। और इसका विघटन जो है बिल्कुल जो है इनका नामो निशानी खत्म हो गया और अलग अलग जो है राज्यों में ये विघटित हो गए, जैसे बंगाल में, अवध में, हैदराबाद में और कर्नाटक में। ये जो है उत्तराधिकारी राज्य बने। उसके बाद हम बात करेंगे अंग्रेजों की भारत विजय। देखिए, अगर आप सीरियल वाइज पढ़ेंगे कि हाँ, जैसे पहले हमने प्रागैतिहासिक से स्टार्ट किया। हिस्ट्री पढ़ने का सबसे जो है आसान और इसको बोरिंग ना लगने का सबसे इंटरेस्टिंग क्या है कि आप इसको सीरियल वाइज पढ़ें। स्टार्टिंग से पहले आप प्राचीन भारत जो है जब आप पढ़िएगा तो उसमें प्रागैतिहासिक काल से स्टार्ट कीजिए। फिर उसके बाद जब आपका प्रागैतिहासिक खत्म होता है तो आद ऐतिहासिक, उसके बाद ऐतिहासिक। इसी तरह जो है आप धीरे धीरे इसको 1 बाय 1 करके पढ़े। अगर इधर उधर से पढ़िएगा तो फिर वो कभी समझ में नहीं आएगा। ठीक है। अंग्रेजों का भारत विजय में देखेंगे कि कर्नाटक युद्ध 1744 से 1763 ईस्वी। एक्चुअली में ये जो था ये भारतीय शासकों के बीच में हुआ था, लेकिन इसमें एक तरफ से अंग्रेज लड़ रहे थे, दूसरी तरफ से फ्रांसीसी लड़ रहे थे। फिर देखेंगे बंगाल। बंगाल में हम देखेंगे कि प्लासी एवं बक्सर की जो विजय होती है उसके बाद जो है अंग्रेजों का जो स्थिति है भारत में काफी मजबूत हो जाता है। उन्होंने बंगाल में द्वैत शासन लगा दिया, क्योंकि बंगाल एक काफी समृद्ध और विशाल एरिया वाला जो है क्षेत्र था। आप देखेंगे कि बाद में बंगाल विभाजन ये करते हैं। ठीक है, 1904 के बाद जो है तो प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद जो है अंग्रेजों की भारत विजय जो है वो काफी सफलतापूर्वक आगे बढ़ते चला गया। फिर देखेंगे मैसूर 1799 में टीपू सुल्तान का जब मृत्यु होता है उसके बाद जो है मैसूर को भी उन्होंने अधिग्रहण कर लिया। फिर मराठा संघ की समाप्ति 1817 से 1818 ईस्वी। एक टाइम ऐसा लग रहा था कि पूरे भारत में मराठा ही राज करेंगे, लेकिन अंग्रेजों ने उनके जो आपसी मतभेद थे, आपसी मतभेद का काफी फायदा उठाया और उन्हें भी अपने रास्ते से साफ कर दिया। फिर देखेंगे कि पंजाब का अधिग्रहण उन्होंने 1849 ईस्वी में महाराणा रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद जो है कर लेते हैं। फिर उसके बाद दस्ता का बंधन। अब ये जो है यहां से हम देखेंगे जब विजय हो जाएगा तो उन्होंने भारत विजय के बाद क्या किया कि अलग अलग काफी शोषणपूर्ण नीतियां लेके आए। उन्होंने सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक नीति लाए जिसके थ्रू उन्होंने भारत का काफी शोषण किया। अब देखेंगे कि इस शोषण के बाद जो है हर वर्ग असंतुष्ट था। उसके बाद क्या होता है कि प्रतिक्रिया के रूप में 1857 की जो मुक्ति संग्राम था वो स्टार्ट होता है। ठीक है, 1857 की भी बात करेंगे। उसके बाद राष्ट्रवादी जागरण। आप देखेंगे कि 1857 के बाद जो है परिस्थितियां बिल्कुल बदल जाती हैं। अंग्रेज अपने आप में सुधार लाते हैं, इधर जो आम भारतीय थे, जो पढ़े लिखे थे, जो क्रांतिकारी थे, वो भी अपने आप में जो है सुधार लाते हैं। तो इस टाइम देखेंगे सामाजिक आर्थिक सुधार। सामाजिक आर्थिक सुधार में हम देखेंगे कि जो विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह, सती प्रथा जो है ये इसमें जो बदलाव आए, इसके जो कानून पारित हुए, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर देखेंगे राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना। इस टाइम देखेंगे कि राजनीतिक जो संस्थाएं उस टाइम छोटी बड़ी आ रहे थे उसके बारे में भी देखेंगे। फिर देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में जो है जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। फिर देखेंगे हम लोग उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम की गतिशीलता। देखेंगे कि जो कांग्रेस थी
उसमें पहले गरम दल नरम दल दोनों थे, लेकिन बाद में जो है गरम दल वाले जो है देखे कि नरम दल वालों का जो बिहेवियर है, उनका जो काम करने का तरीका है उन्हें पसंद नहीं आया, तो वो अलग होते हैं और क्रांतिकारी आंदोलन पे ध्यान देते हैं। फिर देखेंगे गांधी जी के आंदोलन, देखेंगे कि गांधी जी जब भारत आए तो उन्होंने कैसे एक के बाद एक करके काफी जो है मतलब सक्सेसफुल जो आंदोलन है उसको किया। फिर उसके बाद देखेंगे स्वतंत्रता के बाद जो है भारत की जो तत्कालिक जो समस्याओं का जो सामना करना पड़ा, हमारा विभाजन हो जाता है, उसके बाद अंग्रेज हमारे जो भी धन दौलत थे उसे यहाँ से लूट के वहाँ इंग्लैंड लेके चले गए, तो हमारे यहाँ आर्थिक भी कमी थी, धन की भी कमी थी, सामाजिक स्थिति भी उसी टाइप का था, और ऊपर से हमारा क्या था, विभाजन भी हो गया था। फिर उसके बाद देखेंगे कि हम लोग कैसे आर्थिक प्रगति की ओर बढ़े। फिर देखेंगे विदेश नीति, फिर गुटनिरपेक्षता, देखेंगे कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद जो है जब शीत युद्ध का दौर आया तो पूरा जो विश्व है दो गुट में बट गए, दो गुट में नहीं तीन गुट में बट गए। एक गुट जो है अमेरिका की तरफ, एक गुट जो है यूएसएसआर की तरफ, और एक गुट था जो न्यूट्रल था, ना इधर ना उधर। ठीक है, इन सब के बाद जो है हम बात करेंगे आधुनिक विश्व की भी बात करेंगे। आधुनिक विश्व में हम 14वीं से 16वीं शताब्दी का जो समय है उसमें पुनर्जागरण, आधुनिक विश्व इतिहास का प्रस्थान बिंदु जो है उस पर बात करेंगे। फिर देखेंगे धर्म सुधार आंदोलन, ईसाई धर्म के मध्यकालीन स्वरूप की जो समाप्ति होती है उस पर भी हम ध्यान, उसकी भी चर्चा करेंगे। भौगोलिक खोज की अभियान, हम देखेंगे कि इसी टाइम जो है बहुत से जो विदेशी मुल्क थे, मतलब जो विदेशी थे, वो अपने देश से अलग अलग देशों की खोज में आगे निकलते हैं, नवीन देशों की जल मार्ग की खोज करते हैं। इसी टाइम जो है वास्को डिगामा जो है वो भारत पहुंचा। फिर 1750 से 1900 ईस्वी के बीच का जो है समय देखेंगे। इस टाइम हम देखेंगे औद्योगिक क्रांति होती है, सबसे पहले इंग्लैंड में प्रारंभ होता है, फिर उसके बाद जो है अन्य देशों में प्रसार होता है इसका। फिर अमेरिकी क्रांति 1776 से 1783 ईस्वी में, ये प्रथम आधुनिक गणतंत्र की स्थापना होती है। इसी टाइम में देखेंगे कि अमेरिकी क्रांति क्या था। फिर उसके बाद फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में देखेंगे, उस टाइम देखेंगे कि मानव अधिकार की घोषणा क्या था, फ्रांसीसी क्रांति क्या था। फिर उसके बाद हम देखेंगे राष्ट्रवाद का उभार, जर्मनी और इटली का एकीकरण देखेंगे 1870 ईस्वी में। फिर 1900 से लेकर 1950 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध, 1914 से 18 का बीच में हुआ। प्रथम विश्व युद्ध देखेंगे कब, क्यों और किस लिए हुआ। फिर उसके बाद देखेंगे उसके बाद पेरिस की संधि 1919 ईस्वी में। फिर हम देखेंगे राष्ट्र संघ की स्थापना 1920 ईस्वी में। इन सब के बाद हम देखेंगे रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में, विश्व का प्रथम साम्यवादी राज्य की स्थापना होती है। देखेंगे रूसी क्रांति क्यों, कब और किस लिए हुआ। फिर उसके बाद दो विश्व युद्ध के बीच जो है यूरोप कैसा था, यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद और द्वितीय विश्व युद्ध के पहले। फिर वेमर गणतंत्र एवं नाजीवाद का उदय, जर्मनी। इसी टाइम हम देखेंगे कि हिटलर जो है कैसे उभरता है। ठीक है, फिर फांसीवाद देखेंगे इटली में। उसके बाद देखेंगे स्पेन की जो है गृह युद्ध। फिर हम देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध, इसमें भी देखेंगे कब, क्यों और किस लिए हुआ। उसके बाद संपूर्ण युद्ध पे हम फोकस करेंगे, इतिहास का सर्वाधिक भयावह युद्ध ये कैसे बना। फिर उसके बाद देखेंगे कि शांति स्थापना का नवीन प्रयास क्या क्या किया गया। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही, आगे मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, अगर आपका कोई इस वीडियो से रिलेटेड या कोई भी किसी भी प्रकार का कोई क्वेरी है, सजेशन है, अगर आप किसी और सब्जेक्ट का इसी टाइप का सीरीज चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, हमें आपके कमेंट का जो है इंतजार रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।